सो नमस्ते दोस्तों। आज हम फायर सेफ्टी पार्ट 2 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आज के वीडियो में फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में कंपोनेंट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स, या उसको एक सिस्टम्स है में यूज़ करने की एक प्रचलित मेथड है, उसको पास बोलते हैं। उस पास मतलब क्या होता है वो हम जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्टॉलेशन, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग्स में क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो दिस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये अपना फायर एक्सटिंग्विशर का बॉडी है। उसके बाद बीच में एक स्टिकर्स आता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का डेट आता है, मैन्युफैक्चर कौन है, कौन सा क्लास है, उसके बारे में दिया जाता है। उसके बाद ये अपना कैरिंग हैंडल है। उसके बाद ये प्रेशर गेज रहता है। उसमें अगर इंडिकेटर्स अपना ग्रीन जोन में है तो वह एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करने में सूटेबल है, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये अपना डिस्चार्ज लीवर है। उसके बाद ये अपना डिस्चार्ज ये सील है। उसके बाद ये हॉर्न का होज़ है, डिस्चार्ज होज़ बोलते हैं उसको। उसके बाद ये नोज़ल है और ये ओरिफिस। सो ओवरऑल ऐसा कंपोनेंट रहता है एक्सटिंग्विशर के, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे प्रचलित मेथड है अपना फायर एक्सटिंग्विशिंग करने का, तो उसको बोलते हैं PASS यानी कि पास। तो ये क्या होता है उसको हम डिटेल में जानते हैं। P मतलब पुल, PULL, पुल द पिन। उसके बाद सेकंड है एम मतलब एम नोजल एट द बेस ऑफ द फायर। उसके बाद 3 नंबर का है S मतलब स्क्वीज द लीवर। उसके बाद लास्ट S है, उसको बोलता है स्विफ्ट नोजल साइड टू साइड। ये पिक्चर से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। ये फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया है और उसमें लिखा है फर्स्ट स्टेप, अपना फर्स्ट स्टेप्स पुल द पिन, यानी कि यहाँ जो पिन रहती है वो निकाल देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप्स है अपना एम नोजल एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि समझो फायर है तो उसका जो नोजल का डायरेक्शन है अपना फायर की बेस में होना चाहिए। तीसरा नंबर आता है स्क्वीज यानी कि आपको ये जो लीवर रहता है उसको स्क्वीज करना है। और चौथा है स्वीप नोजल साइड टू साइड, यानी कि ये अपना लीवर दबाने के बाद इसमें से जो भी है अपना पानी रहेगा, पाउडर रहेगा या फोम रहेगा, तो उसको नोजल का से बाहर आएगा और उसको आपको स्वाइप करना है। तो ये तरीके से अगर आप आग बुझाते हो तो आग जल्दी बुझ जाएगी। बेसिकली ऑल फायर एक्सटिंग्विशर्स आर फॉर प्रिलिमिनरी फायर, यानी कि प्राथमिक आग के लिए इसका इफ़ेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये है अपना पुल के बारे में मेथड। नाउ डिटेल्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। ये एक्सटिंग्विशर्स को बोलते हैं वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर्स। ये अपना क्लास ए फायर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक वगैरह वगैरह। तो इसको कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इसमें पानी होने के कारण शॉक बैठने की संभावना रहती है। रेगुलर इंस्पेक्शंस होना चाहिए, उसको टेस्टिंग भी करना चाहिए। उसके बाद उसका जो टेस्टिंग रहता है
उसको हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं, HPT बोलते हैं, वो 3 इयर्स के बाद एक बार होना चाहिए। और प्रोमिनेंट प्लेसेस में उसको डिस्प्ले करना चाहिए ताकि आप आसान में उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स। इसको फोम टाइप एक्सटिंग्विशर बोलता है। ये अपना सेम अगेन पास मेथड से यूज़ करना है। ये अपना हॉर्न है, उसके बाद ये क्लास बी के लिए सूटेबल रहता है। इसमें से फोम क्रिएट होके बाहर आता है, और जैसे कि अपने फ्लेमेबल लिक्विड है लाइक पेट्रोलियम, गैसोलीन, ऑयल, पेंट, थिनर वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक लेयर निर्माण होता है ताकि उसको मिलने वाली एयर कट होती है और आग बुझ जाती है। अपने लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि फायर ट्रायंगल क्या होता है, उसमें 3 एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि एयर, फ्यूल और हीट। तो ये अपना एयर कट करता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इसलिए आग बुझ जाती है। सेम इसमें लिक्विड होने के कारण अपना इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज़ नहीं करना है। उसको रेगुलर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग होना चाहिए। अगेन इसका हाइड्रो टेस्ट या HPT टेस्ट 3 साल के बाद होता है, और इसको परमानेंट प्लेस में रखना है ताकि उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। तो तीसरा है अपना CO2 सिलेंडर। इसमें CO2 लिखा हुआ रहता है। ये अपना हॉर्न रहता है। अगेन सेम अपना पास मेथड की तरफ से या पास का जो स्टेप्स है वो स्टेप्स का अनुकरण करके आपको इसको यूज़ करना है। ये अपना C क्लास के लिए सूटेबल होता है, जैसे कि फ्लेमेबल गैसेस, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, या फायर जो इलेक्ट्रिकल की वजह से होती है उसके लिए इसको काफ़ी यूज़ होता है। तो उसको भी रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए। इसका हाइड्रो टेस्ट 5 साल के बाद होता है, और सही जगह में रखना चाहिए, प्रोमिनेंट प्लेसेस में रखना चाहिए ताकि अपनो ईजी एक्सेस हो। तो ये है अपना CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये भी मल्टीपल यूज़ के लिए रहता है, उसको ABC टाइप बोलते हैं। इसमें लिखा रहता है प्रोमिनेंटली A क्लास, B क्लास और C क्लास, और ये ISI नंबर भी रहता है। उसका नंबर हम अगले स्लाइड में बता देंगे। सो दिस इज़ फॉर क्लास ABC फायर, यूजफुल फॉर कम्बस्टिबल मटेरियल्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, इलेक्ट्रिकल फायर एंड गैस फायर। इसको रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, टेस्टिंग करना है। इसका हाइड्रो टेस्ट या HPT 3 साल के बाद होता है, और प्रोमिनेंट प्लेसेस में डिस्प्ले करना ज़रूरी है। इसमें भी एक घड़ी नज़र आता है। ये घड़ी इस्तेमाल या आप इंस्पेक्शन करते हो तो उसमें देखना है कि उसका जो इंडिकेटर आता है वो ग्रीन जोन में होना चाहिए। अगर लेफ़्ट साइड में है तो भी यूज़ नहीं होना है, या राइट साइड में है तो भी यूज़ नहीं होना है, ताकि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, इसे आप समझ सकते हो। तो जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो ये पूरा सब देखना है, क्लीनिंग करना है। ये होज़ के अंदर कुछ ख़राबी हुआ है या क्रैक हुआ है, या उसके अंदर कुछ मट्टी वट्टी जाम हुआ है, तो ये भी आपको क्लीन करना पड़ता है। सो ये हो गया ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो ये होता है D क्लास के बारे में। ज़्यादातर आपने ABC क्लास के बारे में ही ध्यान रखना है। D क्लास यानी कि जो मेटल फायर होते हैं या मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ रहते हैं उसके लिए ये डिस्प्ले किया जाता है। कम्बस्टिबल मेटल यानी कि एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, जिरकोनियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, तो इसके लिए ये इफ़ेक्टिव रहता है। उसको अगेन रेगुलर इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होना चाहिए। उसका HPT 3 साल के बाद है, और उसको भी परमानेंट प्लेस में डिस्प्ले होना ज़रूरी है। सो अगर ये सिंबल ऐसा रहता है, इसका D टाइप या मेटल का ऐसा कुछ दिखा है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि ये D टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स है। सो इम्पोर्टेंट नोट, अपना फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करने के लिए अगेन हमने रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टॉल एट ऑल एक्सटिंग्विशर्स एट प्रोमिनेंट प्लेसेस, ताकि आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो। उसको रेगुलर इंटरवल में आपको इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होना चाहिए,
उसका टेस्टिंग का शेड्यूल बनाना चाहिए। उसको कभी भी कोई भी एक्सटिंग्विशर हो या अदर फायर फाइटिंग फैसिलिटी हो, उसको ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी में आपको दिक्कत आएगी। उसको प्रॉपरली अपना क्लास कौन सा है, फायर का क्लास, उसको समझ के आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होना है। दिस इज़ बेसिकली फॉर स्मॉल फायर्स। अगर बड़ा फायर होता है तो ये अपने एक्सटिंग्विशर्स काम नहीं आएंगे, उसको फायर हार्डन सिस्टम्स या अपना फायर टेंडर बुलाना पड़ता है। IS के बारे में मैं बात किया था, उसका ये नंबर है IS 2190। इसमें डिटेल में दिया है अपना सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो इसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये अच्छा वीडियो लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय सुरक्षा।